अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन को बारिश के दौरान सेफ्टी गाइडलाइन पर अमल करने की हरमैन इंतजामिया ने दी हिदायत। सेफ्टी गाइडलाइन ये है कि बारिश के दौरान छत के आसरे में क़ियाम करना, छतरी का इस्तेमाल करना और रास्तों में नमाज अदा करने पर एहतियात करने की हिदायत। मक्का और मदीना में बगैर इंटरनेट पैकेज के भी ज़ायरीन नुसुक ऐप और हरमैन के फीचर्स कर सकते हैं इस्तेमाल। ज़ायरीन को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के मकसद की बिना पर बगैर इंटरनेट के भी नुसुक ऐप के जरिए दी जाने वाली खिदमात से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं ज़ायरीन। बड़ी खबर, अमेरिका ने हमेशा की तरह फिर एक बार दिया धोखा। गाजा पर कब्जा करने का मामला छोड़ दिया अब इसराइल पर और इसराइल अब बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर गाजा पर कब्जा करने की कर रहा है तैयारी। अहले गाजा को भेजे जाने वाली इमदाद काफिलों को लूट लिया। रास्ते में नंगे भूखे जालिम कौम ने, इसराइली नंगे भूखों ने गाजा की भूखमारी से परेशान मजलूमों को भेजे जाने वाली इमदादी ट्रक्स पर कब्जा करते हुए लूट लिया साजो सामान। दिलों को तड़पा देने वाला मंजर, एक बहादुर माँ ने अपने शहीद बेटे के कदम को चूमती रही बार बार और कह रही थी कि मेरे बेटे के कदम जा रहे हैं जन्नत में, इसीलिए एहतरामन माँ ने शहीद बेटे के चूमे कदम। कहाँ है मौजूद ऐसी बहादुर माएँ इस दौर में मौजूद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर अपनी दुश्मनी कर दी जाहिर। रूस से तेल खरीदने पर इंडिया के हर आइटम से 50% लगा दिया टैरिफ। कहा कि जो भी ममालिक रूस से अब तेल खरीदेगा तो उसके लिए भी खड़ी कर दूंगा बड़ी परेशानी। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद सरकारी दौरे पर पहुंचे रशिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने किया बेतबाक इस्तकबाल। शेख मोहम्मद ने रूसी सदर को पेश किए बेशबहा कीमती तोहफे। दोनों के दरमियान हुई खुसूसी गुफ्तगू। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की जानिब से टैरिफ के पाबंदी आयद करने पर दिया करारा जवाब। कहा कि अब अमेरिका से नहीं करेंगे हम कोई समझौता, जो भी नुकसान होगा इंडिया इसको नुकसान उठाने के लिए तैयार। मोदी जी बहुत लगा रहे थे नारे कि अब की बात ट्रंप की सरकार। और बिलक़ियामत अजीब व गरीब हैरत अंगेज मखलूक़ात का ज़हूर। सोशल मीडिया पर समंदरी मखलूक एक खौफनाक मछली की वीडियो वायरल। आंखें मोतियों जैसी, दांत नोकीले और चेहरा डरावनी। इस मछली को टेलीस्कोप फिश का दिया गया नाम। 3000 मीटर समंदर की गहराई में रहने वाली ये मछली अचानक नमूदार होने के बाद कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर नाज़रीन के मुख्तलिफ तबसरे। इंडिया में मोदी सरकार ने तरक्की के नाम पर कई रियासतों में जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आसाम, झारखंड में आए दिन हजारों गरीब आवाम को कर रहे हैं घर से बेघर। गरीब को रोटी देने के नाम पर छीन रहे हैं उनकी रोज की कमाई। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने भेजा बिहार के इंतखाबात से कबल 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कर दिए गायब। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते तक जवाब दाखिल करने और 65 लाख लोगों के नाम क्यों खारिज किए गए इसकी तफसील पेश करने की दी हिदायत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी करने का इल्जाम आयद करते हुए तमाम सबूत किए पेश। दिल्ली के इंदिरा भवन में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने फोड़ दिया बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का भांडा। चांदनी चौक में दिल्ली में मौजूदा कई ताजरीन के दुकानात को अचानक कर दिया गया मुहर बंद। कई ताजरीन मोदी सरकार की मनमानी से बेहद परेशान। बंद होने वाले दुकानात में अक्सर मुसलमान ताजिर थे शामिल। दूसरी जानिब दुकानात बंद कर दिए जाने पर खुशी से मोदी की तारीफ में लगाए गए नारे। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के दौर में साबिक वजीर आला KCR के दौर हुकूमत में दी जाने वाले गरीबों के स्कीमात के सामान जैसे ऐनकों की भारी मिक़दार फेंक देने का वाक़या आया पेश। कम अज कम ये गरीब लोगों के इस्तेमाल करने के तो आ जाते काम। मेरा भाई तू मेरी जान है, जहां तू चाहे वहां तेरा आलीशान मकान है। ये कोई फिल्म स्टार का नहीं है घर, बल्कि तेलंगाना में हैड्रा के नाम पर हजारों घर तोड़ देने वाले मोहतरम वजीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब के खास लख्त जिगर भाई कोंडल रेड्डी ने करोड़ों रुपए की लागत से बनाया आलीशान महल। मोदी सरकार का है नारा कि सबका साथ सिर्फ अपनी बकवास। अब कांग्रेस का है नारा सबका माल सिर्फ अपने पास। BC तबके के रिजर्वेशन को पास करने के लिए तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन की भरपूर कोशिशें जारी। इसी दौरान रेवंत रेड्डी ने मोदी को ललकारते हुए कहा कि BC रिजर्वेशन को कबूल करो या फिर कुर्सी छोड़ो का लगाया नारा। मोदी जी को हटाकर राहुल गांधी को PM बनाने का रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। सरकारी दफातर में जाहिलों की बहुतात की वजह से कई गलतियां आ रही है सामने। अब बर्थ सर्टिफिकेट की जगह दे दिया गया डेथ सर्टिफिकेट। खम्मम में तहसीलदार के दफ्तर में आई बड़ी गलती के सामने। दरख्वास्त गुजार खानदार ने बर्थ सर्टिफिकेट की जगह डेथ सर्टिफिकेट पढ़कर हुई परेशान।
मुन्ना भाई MBBS फिल्म का एक और फेक डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर न होने के बाद भी 10 साल में अब तक इस फर्जी डॉक्टर ने कर दिए 50 हामिला खवातीन के ऑपरेशन। बादशाह हकीकत सामने आने के बाद इस मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर को आसाम की पुलिस ने कर दिया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पेश आया इंसानियत सोच हैरत अंगेज वाकया। चलती एम्बुलेंस के दौरान एम्बुलेंस से बीच सड़क पर फेंक दी गई नाश। देवलाल नामी शख्स की अचानक मौत, फिर उसके बाद नाश का रोड पर फेंक देना। अस्पताल और पुलिस पर उठे हजारों सवाल। वालिदैन की खामोशी और लापरवाही की वजह से आए दिन नौजवानी की उम्र की जानिब बढ़ने वाली नस्लों में बढ़ती जा रही है दिन ब दिन खराबियां। बहादुरपुरा से आरामगढ़ जाने वाले फ्लाईओवर ब्रिज पर रात के औकात में नाबालिग बच्चों की टोलियां बाइक स्टंट करते हुए कैमरे में हुए कैद। ऐसी हरकतों की वजह से खुद की जिंदगी के नुकसान के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी पहुंचाते नुकसान और वालिदैन की आंखों में दे जाते हैं जिंदगी भर के आंसू। ऐसी हरकत करने वाले नौजवान बच्चों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कानूनी कार्रवाई। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।